श्री राम कथा सुनने वाले देवी और सज्जनों, आपके हृदय में विराजमान भगवान श्री राम और भगवान हनुमान के चरणों में वंदन करते हुए आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर विश्वामित्र मुनि महाराज दशरथ से अपनी यज्ञ के रक्षा के लिए, पृथ्वी का भार हरने के लिए, अपने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने के लिए भगवान श्री राम को मांगने आए हुए हैं, जिसमें विश्वामित्र मुनि और दशरथ जी के द्वारा वार्तालाप होता है। दशरथ जी राम को ले जाने के लिए मना करते हैं और विश्वामित्र जी क्रोधित हो जाते हैं। विश्वामित्र मुनि जब क्रोधित होते हैं तो सारी पृथ्वी कांपने लगती है, सारे देवताओं में डर व्याप्त हो जाता है कि अब आगे क्या होगा। इनका अवतार तो इन्हीं राक्षसों के वध के लिए हुआ है, जिसके लिए उसकी आगे की शिक्षा दीक्षा के लिए विश्वामित्र मुनि आए हुए हैं। सारा संसार कांपने लगा। तब वशिष्ठ मुनि जब देखे कि विश्वामित्र मुनि महान क्रोधित हुए हैं, तो वशिष्ठ मुनि राजा को इस प्रकार समझा रहे हैं। सुनिए, वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं, महाराज, आप इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के कुल में साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। धैर्यवान, उत्तम व्रत का पालन तथा श्री संपन्न है। आपको अपने धर्म की परित्याग नहीं करना चाहिए। रघुकुलभूषण दशरथ बड़े धर्मात्मा हैं, यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अतः आप अपने धर्म का ही पालन कीजिए, अधर्म का भार सिर पर न उठाइए। मैं अमुक कार्य करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जो इस वचन का पालन नहीं करता, उसके यज्ञ आदि इष्ट तथा बावली तालाब बनवाने आदि पूर्व कर्मों के पुण्य का नाश हो जाता है। अतः आप श्री राम को विश्वामित्र के साथ भेज दीजिए। ये अस्त्र विद्या जानते हैं या न जानते हो, राक्षस इनका सामना नहीं कर सकते। जैसे प्रज्वलित अग्नि द्वारा सुरक्षित अमृत पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम का ये राक्षस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इस तरह से वशिष्ठ मुनि महाराज दशरथ जी को समझा रहे हैं। ये श्री राम तथा महर्षि विश्वामित्र साक्षात धर्म के मूर्ति हैं। ये बलवानों में श्रेष्ठ हैं। विद्या के द्वारा ही ये संसार में सबसे बढ़े चढ़े हैं। तपस्या के तो ये विशाल भंडार ही है। विश्वामित्र मुनि के बारे में वशिष्ठ जी महाराज दशरथ को बता रहे हैं कि चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में जो नाना प्रकार के अस्त्र हैं, उन सबको ये जानते हैं। इन्हें मेरे सिवा दूसरा कोई पुरुष न तो अच्छी तरह से जानता है, न कोई जानेगा ही। देवता, ऋषि, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा बड़े बड़े नाग भी इनके प्रभाव को नहीं जानते। प्रायः सभी अस्त्र प्रजापति कृषकाओं के परम धर्मात्मा पुत्र है। जो अस्त्र है वो परम धर्मात्मा प्रजापति कृषकासु के पुत्र हैं। और पूर्व काल में कुशिक नंदन विश्वामित्र को जब ये राज्य शासन करते थे, समर्पित कर दिया था। विश्वामित्र मुनि पहले राजा थे, तो उसी समय प्रजापति ने अपने सारे अस्त्रों को उनको सौंप दिया था। ये प्रजापति कृषकासु के पुत्र हैं और जिनकी प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियों की संतान है, उनसे विवाह हुआ था और उन्हीं से ये सब शक्तिशाली शस्त्र पैदा हुए हैं। इस तरह से कहानी बता रहे हैं कि प्रजापति दक्ष की जो 2 सुंदर कन्याएं हैं, उनका नाम है जया और सुप्रभा। उन दोनों ने 100 परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया है। उनमें ये जया ने वर पाकर 50 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया है, जो अपरिमित शक्तिशाली रूप रहित हैं। ये सब के सब असुरों की सेनाओं का वध करने के लिए प्रकट हुए हैं। ये कहानी वशिष्ठ जी महाराज को समझा रहे हैं कि जो शस्त्र इनके पास हैं, ये असुरों के वध के लिए ही है और ये शस्त्र भगवान को मिलने वाले हैं। फिर सुप्रभा ने भी
संहार नामक 50 पुत्रों को जन्म दिया जो अत्यंत दुर्जय हैं। उन पर आक्रमण करना किसी के लिए सर्वथा कठिन है तथा वे सब के सब अत्यंत बलिष्ठ हैं। ये शस्त्र जो हैं प्रजापति कृशास्त्र के पुत्र हैं और उनकी दो सुंदर जो पत्नियां थी जया और सुप्रभा, उनसे ये शस्त्र जन्म लिए हैं। इन शस्त्रों के बारे में बता रहे हैं कि ये सब भगवान को ये समर्पित करेंगे। ये धर्मज्ञ कुशिक नंदन सब अस्त्र शस्त्रों को अच्छी तरह जानते हैं। जो अस्त्र अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं उनको भी उत्पन्न करने की इनमें पूर्ण शक्ति है। रघुनंदन, इसके लिए मुनिश्रेष्ठ धर्मज्ञ महात्मा विश्वामित्र से भूत या भविष्य की कोई बात छिपी नहीं है। राजन, ये महान तेजस्वी महायशस्वी विश्वामित्र ऐसे प्रभावशाली है, इनके साथ राम को भेजने में आप किसी प्रकार का संदेह न करें। महर्षि कौशिक स्वयं भी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं, किंतु ये अपने आपके पुत्र का कल्याण चाहते हैं, इसलिए यहां आकर आपसे याचना कर रहे हैं। इस तरह से वशिष्ठ जी द्वारा महाराज को समझाया जा रहा है। महर्षि वशिष्ठ के इस वचन से विख्यात यश वाले रघुकुल शिरोमणि निप्रश्रेष्ठ दशरथ का मन प्रसन्न हो गया। वे आनंदमग्न हो गए और बुद्धि से विचार करने पर विश्वामित्र जी की प्रसन्नता के लिए उनके साथ श्री राम का जाना उनकी रुचि के अनुकूल प्रतीत होने लगा। इस तरह से विश्वामित्र मुनि को शांत किए, महाराज दशरथ को समझाए, महाराज दशरथ को बताए कि ये अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञाता है, सारे शस्त्र इनके पास सुरक्षित है, राक्षसों से युद्ध करना है, इसी के लिए भगवान इस धरती पर आए हैं, उसी की तैयारी की जा रही है। उसी की तैयारी में अपने यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र मुनि महाराज दशरथ से राम को लेने आए हुए थे। इस तरह उनके समझाने पर विश्वामित्र मुनि प्रसन्न हो गए और राम को भेजने के लिए तैयार हो गए। इसके साथ आगे की कथा अगले अंक में, तब तक आपके हृदय में विराजमान भगवान श्री राम और हनुमान के चरणों में वंदन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं इस पोस्ट को, इस कथा को आगे बढ़ाने के लिए शेयर जरूर करें। तब तक आपके हृदय में विराजमान भगवान श्री राम के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।